बिहार विधान परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि तैयारी पहले से थी, लेकिन अब धीरे धीरे सारी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। और आज जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने 11 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे हैं उसकी घोषणा कर दी है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को उम्मीदवारों की सूची दी है, उम्मीदवारों की जानकारी दी है कि किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार खड़े हैं। किन सीटों पर कौन से उम्मीदवार खड़े हैं ये भी आप सुने। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार विधान परिषद के लिए होने वाले स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है, जिसका अधिसूचना भी जारी हो चुका है। 4 अप्रैल को चुनाव होना है। इसके लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है और आज उम्मीदवारों का औपचारिक रूप से घोषणा भी आपके बीच होना है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी 2400 सीट पर हमारी एनडीए पूरे मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी। मेरा विकास मुद्दा होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इन 16 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो किए हैं, उसको लेकर हम जो हमारे मतदाता हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, उनके बीच में जाएंगे और वो सभी जनप्रतिनिधि भी विकास के पक्षधर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो मतदाता हैं, वो गोलबंद होकर एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम निश्चित रूप से सभी जगह प्रदर्शन करेंगे। आज हमारा जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी की ओर से जो हमारा जो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र संख्या और जो हमारा नाम है उम्मीदवार का, उनका हम आपके बीच घोषणा करते हैं। एक पटना से श्री वाल्मीकि सिंह जी, 2 नालंदा श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव जी, 3 गया जहानाबाद एवं अरवल श्रीमती मनोरमा देवी जी, 5 नवादा सलमान रागीब जी, 6 भोजपुर एवं बक्सर राधाचरण शाह जी, 11 पश्चिमी चंपारण राजेश राम जी, 13 मुजफ्फरपुर दिनेश सिंह जी, सीतामढ़ी श्रीमती रेखा देवी जी, मुंगेर 18 संजय सिंह जी, भागलपुर श्री विजय कुमार सिंह जी, मधुबनी श्री विनोद सिंह जी। तो आपने सुना, प्रदेश अध्यक्ष ने उम्मीदवारों की जानकारी देते हुए कहा कि जो 11 सीट जदयू को मिले हैं बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए, उन 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी और जमा खान मौजूद थे। तीनों ने मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधी है। क्या कुछ कह रहे हैं जो बिहार सरकार के सारे मंत्री एमएलसी चुनाव को लेकर जीत का दावा करते हुए, वो भी आप सुने। जो लोग, जो राजनीतिक दल जो क्लेम करते हैं, दूसरे राजनीतिक दल जो विरोधी दल के लोग क्लेम करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो लिस्ट निकला है, इसमें देखिएगा कि हम लोगों ने सभी जात के लोगों और धर्म के लोगों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम लोगों ने उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी जो हम लोगों ने सीटों की घोषणा की है, उसमें उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं राजनीतिक रूप से और बोलते हैं महिलाओं के लिए, उनके कार्य करने की प्रणाली और उनके बात करने की प्रणाली दोनों अलग है। लेकिन हमारे नेता के कार्य करने की प्रणाली और बात करने की प्रणाली दोनों सेम है। और हम लोगों ने इस बार भी इस 11 सीटों में 3 सीट महिलाओं को दिया है और खास करके महिलाओं में 2 सीट जो महिला का जो हमारे सिटिंग है, मनोरमा देवी जी और रीना यादव जी, दोनों यादव कम्युनिटी के हैं। इसलिए हम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो लोग हमें वोट देते हैं या वोट नहीं देते हैं, हम अपने लोगों को आगे ले जाने में उनको हम प्रश्रय देते हैं।
ये हमारे नेता की सोच है और ये हमारे नेता की समझ है। साथ साथ जो पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह से माननीय नेता ने पंचायत प्रतिनिधियों को जिस तरह का अधिकार दिया है, खास करके वार्ड प्रतिनिधियों को भी जिस तरह से चेक काटने का अधिकार दिया है, जो इसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल पावर, जो नीचे सबसे नीचे जिससे राज व्यवस्था में सबसे नीचे जो वार्ड मेंबर है, वार्ड का जो हमारा प्रतिनिधित्व है पंचायती राज व्यवस्था को, उनको भी फाइनेंशियल पावर माननीय नेता ने दिया है। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होके सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया है। उसका लाभ हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको मिलेगा। और इस बार हम समझते हैं कि जिस तरह से अति पिछड़ों के आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण के बाद एक बड़ा प्रतिनिधित्व इस पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह से आया है माननीय नेता के मार्गदर्शन में, उसका लाभ हमारे उम्मीदवारों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंचायत में महिलाओं का जो अधिकार और जितना आरक्षण लेकर के नीतीश कुमार जी ने काम किया, अब तो चौथा चुनाव हो गया, पांचवा चुनाव हो गया पंचायत का, चौथा चुनाव हो गया। अभी जो चुनाव खत्म हुआ इसके बाद ये चुनाव होगा। अब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जीत के आई, वो वोट को इधर उधर नहीं जाने, और वोट में 1% हिलडोल हो जाता है। महिला वोट 100% नीतीश कुमार जी के साथ। ये जो चुनाव होगा, आजकल नहीं देखते हैं कितना एग्जिट पोल या सर्वे आता रहता है, पहले ये जात वो जात, अब नया थ्योरी चला है कि महिला वोट किधर है। विश्लेषण भी होता है कि महिला वोट दे दी इसलिए जीत गए। इसलिए इस चुनाव में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। इन महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, और उनका बड़ा समर्थन हमारे एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा। और जो हमारे 11 प्रत्याशी हैं, कुछ तो पहले भी एमएलसी रह चुके हैं, कुछ सिटिंग हैं, कुछ नए हैं, तो निश्चित रूप से एनडीए एकजुट होकर के इस बार बड़े पैमाना पर माइनॉरिटी के लोग समर्थन देने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच है मुसलमानों के लिए जिन्होंने कर दिया है, 2005 के बाद इतिहास गवाह है, कभी नहीं हुआ था। इस बात को मुस्लिम समाज समझ रहा है, हमारे माइनॉरिटी के लोगों ने, और यहाँ पे हर समाज को लोगों का अधिकार मिला है। तो मैं आप बीच में कहना चाहता हूँ, इस बार माइनॉरिटी के लोग हर जिले से मैसेज आ रहा है, इस बार अच्छे वोट करने जा रहे हैं, और मैं अपनी खुद हर जिले में प्रोग्राम लगाने जा रहा हूँ और अच्छे पैमाने पर मुस्लिम वोट करने जा रहे हैं। तो आपने सुना, तीनों मंत्री ने एक साथ एक सुर में कहा है कि बिहार एमएलसी चुनाव में जदयू के जितने भी कैंडिडेट हैं वही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि महिला का वोट कहीं नहीं जाएगा। और पंचायत प्रतिनिधियों को जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथों में पावर दिया है, तो पंचायत प्रतिनिधि जो हैं वो भी नीतीश कुमार की ओर उनका भी झुकाव ज़्यादा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही जो प्रत्याशी हैं वो ही इस विधान परिषद चुनाव में जीतेंगे और एमएलसी बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।